नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। मेरे चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। यहां आपको रामायण, महाभारत, महाकवि कालिदास, महाकवि भास, भवभूति, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और उनकी रचनाएं, वो सब कुछ तो मिलेगा। यहां चाणक्य नीति भी है, यहां विदुर नीति भी है, यहां नीति शतक भी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां पे हैं। इस समय आपसे इलेक्शन की बात कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको सीलिंग की प्रक्रिया, मशीन को कैसे सील करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मशीन सील करने से पहले सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मोक पोल के बाद अगर अभी तक क्लियर बटन नहीं दबाया गया है तो क्लियर बटन दबा दें, और अगर दबाया भी गया है तो क्लियर बटन अगर आप दोबारा दबाएंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप एक बार क्लियर बटन दबा लीजिए और टोटल चेक करके देख लीजिए कि सबका टोटल 0-0 तो दिखा रहा है। इसी तरीके से वीवीपैट को खोल के देख लीजिए, कहीं कोई स्लिप भूले भटके उसमें रह तो नहीं गई है, उसको देख लीजिए। ये सब खाली हो गया है। अब आप मशीन को पीछे से स्विच ऑफ करेंगे। वीवीपैट वहीं रखा रहना है, लेकिन वीवीपैट को भी आप पीछे से स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि उसको सीलिंग करने के टाइम पे शायद आपको हिलाना पड़े, ऊंचा नीचा करना पड़े उसमें दोहरा डालने के लिए। तो वीवीपैट को भी पीछे से स्विच ऑफ कर दीजिए और सीयू कंट्रोल यूनिट को अवश्य ही अच्छी तरीके से पीछे जो उसका स्विच है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसका वायर भी निकाल सकते हैं सीयू का। वीवीपैट के साथ जुड़ा, उसको कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वीवीपैट का वायर सीयू के साथ लगा है, अगर आपको जरूरत पड़े तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। अब सीयू आपका एकदम हाथ में, बिल्कुल कहीं भी उठा लीजिए, कैसे भी घुमा लीजिए, इस तरीके से वो फ्री हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि क्लियर बटन आपने दबा दिया, आपने टोटल दबा करके चेक कर लिया है, सब 0-0 बता रहा है, कहीं कोई मत नहीं है। ये जब आपके लिए कंफर्म हो गया, उधर वीवीपैट भी अंदर खाली हो गया, अब आप सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सीलिंग की प्रक्रिया के लिए आपको एक ग्रीन कलर की पेपर सील दी गई है। अब ग्रीन कलर की जो पेपर सील दी गई है, उस पेपर सील पे सबसे पहले आप आपके मतदान मथक का, आपके मतदान केंद्र का विशिष्टता दर्शक जो सिक्का है, जो सील है, जिस पे आपका नंबर लिखा रहता है, जहां भारतीय निर्वाचन आयोग भानी आ ऐसा लिखा है, उस जगह पे आप उस गोल्ड सील को मार दीजिए। सबसे पहला काम, जिस साइड ग्रीन साइड पे भानी आ आप पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल उसी जगह पे उसको मार दीजिए। ये आपको सबसे पहला काम करना है। फिर उस पेपर सील का जो नंबर है उसको आपको नोट डाउन करना है आपकी डायरी में। अब देखिए, ये काम जो है आप शाम को भी करके रख सकते हैं। जो पेपर सील आपको सुबह प्रयोग में लेनी है, उसका नंबर डायरी में आपने अगर शाम को भी लिख लिया है तो बाकी 2 कवर में करके रख दीजिए, उसको बाहर रख लीजिए और उसको आपको उपयोग करना है। डायरी में उसका नंबर लिख लिया। अब जब आपने क्लियर किया है तो वो रिजल्ट कंपार्टमेंट जो है वो पूरा खुला हुआ है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 ढक्कन हैं। इस चित्र में जो ग्रीन पेपर सील लगा है वो छोटा ढक्कन है, वो बंद कर दिया गया है, और उसके पीछे एक और ढक्कन दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 ढक्कन हैं, एक बड़ा जो पूरे भाग को ढकता है और एक छोटा जो खाली आपकी 2 पीली और एक सफेद जो बटन है, प्रिंट, रिजल्ट और क्लियर, इन 3 को ढकता है। ऐसा छोटा ढक्कन है। अब ये छोटा ढक्कन जो है, इसमें जब ये बंद होगा तो हरा वाला हिस्सा ऊपर दिखाई दे, इस प्रकार से उसमें नीचे से ऊपर की तरफ आपको, या ऊपर से नीचे की तरफ आपको वो ग्रीन सील डालनी है। ग्रीन पेपर सील का ग्रीन भाग ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस छोटे वाले ढक्कन में इस ग्रीन सील को डाल दिया गया है। एक भाग, आधा भाग इसका ऊपर निकला हुआ है और आधा भाग नीचे है। अब उसमें 2 छेद हैं, उन छेद में से आपका वो ग्रीन पेपर दिखाई देगा। इस ढक्कन को आप धीरे से बंद कर दीजिए। अगर पेपर सील ज़्यादा हिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको पुट्ठे के टुकड़े दिए गए होंगे, ऐसा एक पतला सा पुट्ठा का टुकड़ा आप उसके पीछे डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे। ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है।
छोटा सा पुट्ठा का टुकड़ा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ढीला है, या कोई कागज भी, आप दूसरा कागज भी उसके पीछे इस तरीके से मोटा कागज हो कोई, तो उसको भी आप फंसा सकते हैं, जिससे कि आपका ये ग्रीन पेपर सील जो है वो थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा। अब आपने वो ढक्कन बंद किया। ग्रीन पेपर सील का एक टुकड़ा, एक हिस्सा जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा और एक हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, और आपका ढक्कन बंद हो जाएगा। अब आपके पास एक खास टैग, यह खास टैग है, ये एक ही है। इसकी दोनों साइड हमने आपको यहाँ दिखाई हैं। एक तरफ इसका नीचे नंबर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ इस पे आपके सिग्नेचर करने की जगह है। ये जो खास टैग है, इस खास टैग में एक डोरा आपको बांधना है, और जो आपने छोटा वाला ढक्कन बंद किया था, उस ढक्कन में एक ऐसा छेद और वो ज्वाइंट दिया हुआ, जहां पे आप इस डोरे को डाल के उसको बराबर बांध दीजिए। बांध करके आपका जो सील है उसके साथ इसके डोरे को इस कागज के ऊपर ऐसे सील कर देना है कि इस डोरे को काटे बिना उस गांठ को खोल करके और इसको अलग ना किया जा सके। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये जो स्पेशल टैग है, जिसको खास टैग भी बोला जाता है, डोरे से उसको बांध दिया गया है और उसके बाद उस गांठ को सील कर दिया गया है। जब भी आप सील करते तब इस चीज का ख्याल रखिए कि जिस हिस्से में आपने गांठ लगाई है, जो गांठ वाला हिस्सा है, उस पे आपकी सील लगनी चाहिए, जिससे कि उसको खोल करके और इसको बदला ना जा सके। इस खास टैग पे सिग्नेचर की जगह वहां आप सिग्नेचर कीजिए। इस खास टैग के ऊपर जो है वो आपका सिक्का लगाइए, और फिर जो क्लोज लिखा है ना जहां पे, उस जगह इसी प्रकार की इस खास टैग की कटिंग है कि वो उस जगह पे आराम से सेट हो जाएगा। इसको वहां रख दीजिए। इस प्रकार से क्लोज लिखा हुआ भाग बीच में दिखाई देता रहेगा और ये स्पेशल टैग उस बाकी जगह में बड़े आराम से फिट हो जाएगी, क्योंकि ये इसी साइज की स्पेशल टैग होती है। एक बात जो आपसे कहना भूल गया, ग्रीन पेपर सील लगाने से पहले आप उस पर अपनी सिग्नेचर करेंगे। अगर वहां एजेंट उपस्थित है, उन्हें एजेंट की भी सिग्नेचर करवाएंगे। ये बड़ा जरूरी है? तो वो अंदर के हिस्से में जो भाग अंदर जा रहा है, जहां आपने ऊपर मैंने बताया था विशिष्ट दर्शक सिक्का लगाएं हरी साइड पे, उसी के पिछले वाले हिस्से में आप ये सिग्नेचर करवाएंगे, आपकी भी सिग्नेचर करेंगे। तो अब आपका अंदर का कंपार्टमेंट सील हो गया। जो छोटा वाला ढक्कन आपने बंद किया था, जिससे प्रिंट, रिजल्ट और क्लियर ये ढक गया था, उस कंपार्टमेंट को आपने दोहरे वाला खास टैग लगाकर उसको सील करके, और जहां क्लोज लिखा है उस जगह पे उस टैग को रख दिया है। यानी अंदर का कंपार्टमेंट आपका सील है। अब आपको बाहर का जो ढक्कन है उसको बंद करना है। बाहर का ढक्कन बंद करते समय इतना ख्याल रखें कि ग्रीन पेपर सील आधा नीचे आधा ऊपर बाहर निकला हुआ दिखाई देना चाहिए। ध्यान रखिए, बाहर के ढक्कन में एक काले कलर का ढक्कन है छोटा सा, जो क्लोज बटन के लिए है, उसको बंद कर दीजिए, जिससे भूल से भी क्लोज बटन आपसे अब नहीं दबना चाहिए। आपने उस ढक्कन को बंद कीजिए। आपको एड्रेस टैग दिए गए हैं, उन एड्रेस टैग को डोरे के साथ इसमें बांधिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय सीयू में 2 एड्रेस टैग लगे हैं। एक नीचे, ये आपको लगाना है, और ऊपर वाला जो एड्रेस टैग अब आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले से जब आपको मशीन मिली है तो ये लगा हुआ था। उसको बराबर इस तरीके से जो आपको टेप दी गई उससे चिपका दीजिए, जिससे कि दिन भर वो यूज में रहेगा, और हिलेगा डुलेगा तो वो टैग, आपका एड्रेस टैग फटना नहीं चाहिए। उसको आपने सील कर दिया। अब 2 साइड, एक नीचे एक ऊपर, आपको ग्रीन पेपर सील अभी भी दिखाई दे रही है। अब आपको जो स्ट्रेप सील दी गई है, उसको स्टेप सील ऐसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें ABCD 4 स्टेप दिए हुए हैं, इसलिए उसको स्टेप सील बोलते हैं। तो सबसे पहले नेचुरली है A आता है। आप उसको इस प्रकार से रखिए, इस प्रकार से ए ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे, आपको स्टेप सील रखनी है। ए ऊपर दिखाई दे रहा है,
उसके ऊपर का वैक्स पेपर हटाइए और नीचे वाला ग्रीन सील उसके ऊपर चिपकाइए। तुरंत वहीं एक के बाजू में ए के बगल में बी लिखा हुआ उसकी भी पट्टी हटा दीजिए और उस ग्रीन के ऊपर वो बी वाला हिस्सा चिपक जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए के ऊपर जो आपने ग्रीन पेपर सील चिपकाया है, सामने बी दिखाई दे रहा है। इसका वैक्स पेपर हटाइए और इसको अब उस ग्रीन सील के ऊपर पलट दीजिए। ग्रीन पेपर सील जो है उसके नीचे ए है और उसके ऊपर बी आ जाएगा। अब देखिए ए और बी के बीच में ग्रीन सील है, नीचे वाला हिस्सा उसमें फंस चुका है। आपने जो बी ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपकाया था, बिल्कुल बी के पीछे के भाग में सी लिखा हुआ है। अब इस सी के ऊपर से वैक्स पेपर हटाइए। वैक्स पेपर हटने के बाद सी स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। ऊपर से जो ग्रीन पेपर सील का एक भाग दिखाई दे रहा है उसको इसके ऊपर चिपका दीजिए। अब आपकी ग्रीन पेपर सील के पीछे का जो वाइट हिस्सा है वो ऊपर दिखाई देने लग गया है। अब पूरी पट्टी को एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे लेके आएंगे मशीन के सीयू के चारों तरफ से घुमा के, और फिर जब आप वहां ऊपर पहुंचेंगे तो आपको लास्ट में डी दिखाई देगा। इस प्रकार आपकी स्टेप सील आगे से शुरू होकर के मशीन के पीछे के भाग में होकर के फिर घूमती हुई आगे वापस पहुंचेगी। यहाँ अंदर के हिस्से में डी लिखा दिखाई देगा। जो अंतिम छोर है वहाँ पे उसका वैक्स पेपर हटाइए और उसको ऊपर से चिपका दीजिए। आपकी सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो अब डी का गोंद हटाइए और सबसे ऊपर आपको ग्रीन पेपर सील का एक हिस्सा दिखाई दे रहा होगा जो सी के ऊपर चिपका हुआ था, उसी के ऊपर उसको चिपका दीजिए। आपकी पूरी जो स्टेप सील की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। फिर तो इस प्रकार से ए बी सी डी वाली स्टेप सील हो गई, आपका मशीन सील हो गया है। सीयू आपका सील हो जाए, ध्यान रखिए वीवीपैट भी हमें सील करना है और वीवीपैट सील करने के लिए जिस कंपार्टमेंट में से वो स्लिप आपने निकाली थी, खाली उसी कंपार्टमेंट को स्लिप सील करना है। ये वो कंपार्टमेंट है, अभी भी आपको यहाँ अंदर स्लिप दिखाई दे रही हैं। ये स्लिप निकाल करके और इस कंपार्टमेंट को आपको इस प्रकार से सील करना है। इस अगले चित्र में आप देखिए दोनों टैग बांध दिए गए हैं और ये कंपार्टमेंट सील हो गया है। जो एड्रेस टैग बांधे हैं उनके ऊपर आप अपने विशिष्टता दर्शक सिक्के से सील लगाएंगे और फिर इसको इस प्रकार से टेप से चिपका दीजिए जिससे पूरे दिन काम होने में आपको परेशानी ना हो। उसके पीछे जहाँ बैटरी लगती है या जहाँ ये वायर लगता है, ऐसा कोई कंपार्टमेंट आपको सील नहीं करना है। खाली ऊपर तो ऑलरेडी सील लगी होगी पेपर वाले भाग में, आपको जहाँ से आपने ये प्रिंटेड स्लिप निकाली थी उस हिस्से को बंद करके और वही एड्रेस टैग उसको लगा करके और उनको इस तरीके से वहाँ स्टिच कर देना है, टेप से चिपका देना है जिससे वो एड्रेस टैग फटे नहीं। इस संपूर्ण सीलिंग प्रक्रिया के दौरान आपने जो ग्रीन पेपर सील इस्तेमाल की है, आपने जो स्ट्रेप सील इस्तेमाल किया, आपने जो खास टैग इस्तेमाल की है, आपने जो जो सरनामा टैग इस्तेमाल किया, एड्रेस टैग जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल किया है, उन सब के नंबर आपके पास लिखे होने चाहिए क्योंकि डायरी में आपको उनकी एंट्री करनी बड़ी ही ज़रूरी है। और इसके अलावा जो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी उनको आप उनके कवर में रख करके और बाद में शाम को आपको उनको जमा करवाना है क्योंकि ये इन चीज़ों का हिसाब आपको देना होता है। जो इस्तेमाल हुई उनका भी हिसाब देना होता है और जो बच गई उनका भी हिसाब देना होता है। अगर इनमें से मान लीजिए ग्रीन पेपर सील आप फंसा रहे हो, फट गई आपके पास से, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप सील आपके पास से फट गई तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फटी हुई को फटे हुए कवर में डाल दीजिए और नुकसान हो गया, फट गया ऐसा लिख करके आप उसको छोड़ सकते हैं और दूसरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वर्णन में इसका वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को करने में अगर आप करेंगे तो अधिक से अधिक आपको 5 मिनट का समय चाहिए, इससे अधिक समय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपको पूरी सीलिंग की प्रक्रिया में 15 मिनट लगेंगे। अगर मान लीजिए आपके यहाँ ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो आप मॉक पोल की प्रक्रिया और आधा घंटा पहले शुरू करेंगे, जिससे कि जिस समय वोटिंग का समय है उस समय तक आपकी ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए। ये बड़ा ही जरूरी है। आपका जो मॉक पोल है वो मतदान के समय से 1 घंटे नहीं बल्कि 1.5 घंटे पहले शुरू होगा। ये आप शाम को ही जो आपके एजेंट वगैरह जो भी आएंगे उनको आप बता सकते हैं। और ये खाली आपको नहीं करना होगा, ये आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि सभी जगह वो अधिक उम्मीदवार होंगे और अधिक उम्मीदवार सभी जगह होंगे, तो ये निर्णय यूनानिमसली लिया जाएगा और ये सबके लिए ये निर्णय बाध्य करता होगा। तो ऐसा निर्णय कोई आपको पर्सनल आपके लिए लेना है, ऐसी कोई बात आकर के खड़ी नहीं होती है। इस प्रकार से सीलिंग करने के बाद आप इलेक्शन करवाने के लिए फिर से वही, जो अगर आपने वायर निकाला था तो वायर वापस लगाइए और मशीन को स्विच ऑन कर दीजिए। मशीन को स्विच ऑन करेंगे वैसे ही 7 स्लिप जो है वीवीपैट में आपकी कट के गिर जाएंगी और सब जगह रेडी बटन तैयार हैं, आप मतदान करवाने के लिए तैयार हैं। अब मतदान शुरू करने से पहले आपको और क्या करना है उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और मेरे चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, और इसमें इस इलेक्शन की प्लेलिस्ट में आप इलेक्शन से संबंधित वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ साफ साफ मालूम पड़ रहा होगा। तो आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि भविष्य में भी आपको अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ बहुत सारी ऐसी आपके जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें हैं जो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।